सत्संग में। हमारा ये हर रोज सुबह-सुबह ये प्रयास कि एक प्रश्न के व्यापक अज्ञान पर प्रहार हो सके और उस प्रश्न में छिपा हुआ ज्ञान प्रकाशित हो सके। आज का जो विषय हमारे समक्ष है वो है आज का हमारा प्रथम विषय परिवर्तनशील अवधारणाओं द्वारा अपरिवर्तनशील सत्य का ज्ञान कैसे हो जाता है? मिथ्या मनुष्य कैसे इन अज्ञेय अस्तित्व का विश्लेषण करके सच को जान लेता है कि सत्य क्या है। जब इस प्रकार की बात आती है तो ये बहुत एक सामान्य सा प्रश्न है कि एक मिथ्या मनुष्य जो है वो कैसे मिथ्या में ही सारा ये प्रपंच है, सब कुछ है, और स्वयं मिथ्या होते हुए भी वो सत्य को कैसे जान सकता है। हो सकता है कि वो जिस चीज को जान रहा हो वो भी एक अवधारणा मात्र है। मूल बात, मूल सत्य जो है वो जो उसकी परिभाषाओं में आ ही नहीं सकता, कुछ अलग ही बात हो रही है वहां पे। तो इस प्रकार का संशय उठता है मन में। तो इसीलिए यहाँ पर ये विषय भी है हमारे पास में। पहले हम इस प्रथम विषय पे ही चर्चा करते हैं, इसी पर चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं। जी प्रणाम सब, नैना जी कुछ कह सकती हैं अभी? प्रणाम आदि सत्य जी, प्रणाम सभी साधकों को। अभी आप कंटिन्यू रखें, उसके बाद बोलती हूँ मैं। ठीक है, ओके। मधु जी आप बोलिए अभी या आखिर में? चलिए ठीक है जी। हिमांशु जी अगर आप फ्री हैं तो बोलिए प्रभु। जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। आज के जो चर्चा का विषय है, परिवर्तनशील अवधारणाओं द्वारा अपरिवर्तनशील सत्य का ज्ञान कैसे हो जाता है। तो यह भी एक अवधारणा ही है प्रश्न में कि अपरिवर्तनशील सत्य का ज्ञान। पहले तो एक अवधारणा दी गई है प्रश्न ने कि हो जाता है, और फिर पूछा है कि कैसे हो जाता है। तो जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसका तो अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि अनुभव परिवर्तन का हो रहा है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो इंद्रियां पकड़ेंगी कैसे और किसे? इंद्रियां परिवर्तन से प्रतिक्रिया करती हैं, नाद से प्रतिक्रिया करती है। तो यदि परिवर्तन नहीं होगा तो इंद्रियां जानेंगी किसको, किसको देखेंगी वो? और यदि अनुभव नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? तो अवधारणाएं परिवर्तनशील हैं, ये सही है, क्योंकि आज ये धारणा, ये देखा तो ऐसी धारणा हो गई, कल ये सुना तो वैसी धारणा हो गई। ये अवधारणाएं हैं, ये बदल सकती हैं समय के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। लेकिन क्या नहीं बदल सकता? क्या है जो नहीं बदल सकता? वो जाना गया है कि क्या नहीं बदल सकता। जिसमें परिवर्तन नहीं है, मूल में भी नहीं, वहां बदलाव होने की संभावना नहीं। वो तत्व है, तत्व में परिवर्तन नहीं है। यही जाना गया है कि तत्व में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यदि तत्व में परिवर्तन होता तो वो दिखता, वो अवश्य फिर उसका अनुभव भी होता। लेकिन चूंकि उसमें परिवर्तन नहीं है, इसलिए वहां पर कोई अनुभव नहीं है, और कोई अनुभव नहीं है तो कोई ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सभी अनुभवों में
सभी अनुभवों में वो तत्व नहीं है, ये जाना गया। और ये अपरोक्ष अनुभव से जाना गया, क्योंकि अनुभव दिखाई देता है, अनुभव का ज्ञान होता है, और अनुभव परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का ज्ञान होकर, ज्ञान से, परिवर्तनशील के ज्ञान से अपरिवर्तनशील क्या है, इसका अनुमान लगाया गया। ऐसे ऐसे कि हमने क्या किया, हम करते नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, मैं ये अनुभव भी नहीं और वो भी नहीं। तो जब सभी कुछ छांट लिया, तो जो बचा, असल में बचा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। जो बचा उसकी धारणा बनी फिर, कि जो बचा वो, सभी कुछ तो छांट लिया, अब जो बचा, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता। तो इस तरह नकारात्मक ज्ञान हुआ है। नकारात्मक ज्ञान यानी ये नहीं है, इतना ज्ञान। तत्व ये नहीं है, जो दिखाई पड़ता है वो नहीं है, वो है अब वो है जो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो देखने वाला है, वो दृष्टा है। दृष्टा कैसे दिखाई दे सकता है? जो देखने वाला है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि वो दिख रहा है तो वो दृश्य है, वो दृष्टा नहीं है फिर। इस तरह से वर्गीकृत करके दृश्य को वर्गीकृत किया गया, और दृष्टा स्वयं उपस्थित हुआ। तो दृष्टा की उपस्थिति कैसे सिद्ध हुई? दृश्यों को वर्गीकृत करके, ना कि दृष्टा को देखकर, ना कि दृष्टा को देखकर। जब मैं कहता हूं कि मैं हूं, ये कैसे कैसे जान पाता हूं कि मैं हूं? क्योंकि अनुभव हो रहे हैं। इन अनुभवों का होना, यही मेरा होना है। अन्यथा मैं हूं, ये कौन सिद्ध कर रहा है? ये स्वयं सिद्ध है, क्योंकि अनुभव हो रहे हैं, अनुभवों का ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहे हैं, इसलिए मैं भी हूं। तो जहां दृश्य हैं, तो वहां दृष्टा भी है। तो परिवर्तनशील दृश्यों को देखकर अपरिवर्तनशील जो दृष्टा है, वो सिद्ध हो जाता है, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन स्वयं सिद्ध हो जाता है। किसको देखकर? अपरिवर्तनशील दृश्यों को देखकर। परिवर्तन परिवर्तनशील सॉरी परिवर्तनशील दृश्यों को देखकर अपरिवर्तनशील जो दृष्टा है, वो सिद्ध हो जाता है। जी। तो मिथ्या मनुष्य कैसे इस अज्ञेय अस्तित्व का विश्लेषण कर सब जान लेता है? तो देखिए जी, मिथ्या मनुष्य मात्र विश्लेषण ही कर सकता है। सब तो छोड़िए, वो कुछ भी नहीं जान सकता, कुछ भी नहीं। मनुष्य कैसे अज्ञेय अस्तित्व का विश्लेषण कर सब जान लेता है? असल में वो नहीं जाना जा रहा जो है, वो तो जान रहा है इंद्रियों को, कि इंद्रियां उसे क्या दिखा रही है। वो ये नहीं जान रहा है कि सामने क्या है, लेकिन वो ये जान रहा है कि इंद्रियां क्या दिखा रही है। सामने एक लाल सेब है, तो वो ये तो जान रहा है कि इंद्रियां उसे लाल भी दिखा रही है, और स्मृति से जो उसने
सीखा है कि ये फल सेब है, इस तरह से वो ये तो जान रहा है, लेकिन वहाँ पर अस्तित्व में क्या, चाहे ना वहाँ पर ना तो सेब है और ना ही वो लाल रंग है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं जान रहा कि अस्तित्व में क्या है, वास्तव में क्या है, लेकिन वो ये तो जान रहा है कि इंद्रियां उसे क्या दिखा रही। तो मनुष्य जो मिथ्या है, जैसा आपने लिखा है, मिथ्या मनुष्य क्या जान रहा है? वो जान रहा है जो इंद्रियां उसे दिखा रही है, और ये भी जानता है कि इंद्रियां सही नहीं दिखाती, इंद्रियां प्रक्षेपित करके दिखाती हैं, उसको बदल के दिखाती हैं, समझने योग्य बनाकर दिखाती हैं, क्योंकि इंद्रियों पर उस जीव की उत्तरजीविता का भार, उसे जीवित रखने के लिए वो इंद्रियां मिली हैं, ताकि वो रचना बनी रहे। इंद्रियों का विकास इसी प्रकार हुआ है। तो विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि बुद्धि है, तो बुद्धि कुछ भी विश्लेषित कर देती है, लेकिन वहां पहुंचती है, क्या वो उस निष्कर्ष तक पहुंचती है कि जहां उसे वो जानना कह ले, ये अलग विषय है। विश्लेषण वो कर लेती है, बुद्धि विश्लेषण करती है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचती है और ये भी कहती है कि हाँ, मैंने जान लिया, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं। मैंने जान लिया, लेकिन ये भी उसके पश्चात जाना जा सकता है कि जो जाना गया है वो अंतिम नहीं, उसके पश्चात कुछ और जाना जाएगा। यदि बुद्धि और प्रगति करेगी और शुद्ध होगी तो कुछ और जानेगी, विश्लेषण आज इस दृष्टिकोण से हुआ है, कल दूसरे दृष्टिकोण से होगा, कुछ और अनुभव होंगे तो कुछ और दृष्टिकोण होगा, और कुछ और विश्लेषण होकर कुछ और निष्कर्ष पर निकलेगी, ये भी जाना जा सकता है। तो अंततः एक ज्ञानी यही जानता है कि जाना नहीं जा सकता, कुछ भी तो नहीं जाना जा सकता। इतना ही जानकर, जैसा आपने कहा, अज्ञेय अस्तित्व, तो यही जानता है कि अज्ञेयता है, जाना कुछ नहीं जा सकता। जी आदिसत्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हिमांशु जी। एक जो है ना, इसी में से एक प्रश्न जो है, वो आपकी बातों में से आया कि ये जो अपरिवर्तनशीलता है, ये अनुमानित ज्ञान है या प्रमाणित ज्ञान देखिए, प्रमाणित क्या है, प्रमाण क्या है? प्रमाण है अप्रोक्ष अनुभव। अप्रोक्ष अनुभव किस, और तर्क, अप्रोक्ष अनुभव, बुद्धि, ये प्रमाणित है। ये सामने बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये देख पा रहे हैं हम, ये अप्रोक्ष है कि परिवर्तन का ही अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव के पीछे परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यदि परिवर्तन ना हो तो ये अप्रोक्ष अनुभव से देखा जा सकता है कि उस वो अनुभव में नहीं आता। वो अनुभव के पीछे परिवर्तन होना आवश्यक है। तो अपरिवर्तन है, उसका अनुभव नहीं होता। ये ये अपरोक्ष है, ये ज्ञान है, और ये प्रमाणित है, अप्रोक्ष अनुभव से प्रमाणित है कि परिवर्तन है तो अनुभव है, तो इंद्रियां पकड़ पाती हैं। यदि बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है तो इंद्रियां प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। जी। है? जी, ठीक है। वो जो मुझे लगा था कि एक कड़ी जो मैंने मिस कर दी थी, वो आपने जोड़ दिया इसको।
ठीक है, बिल्कुल वही बात है, जैसा भी कहा गया और बहुत विस्तार से इस पर जो है आपने अपना विचार रखा और बहुत धन्यवाद। जी, और कोई साधक? समनैना जी अब फ्री हुई? आत्म प्रकाश जी, जी आप फ्री हैं? समनैना हाँ, जी? जी प्रणाम। जी। 1 सेकंड। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रही है। प्रथम विषय पे। हाँ, पहली बात तो मुझे प्रश्न नज़र नहीं आ रहा, जाने क्या हो गया? 1 सेकंड। अ, हिमांशु ने बहुत सुंदर कहा, बस इतना ही है। थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताती हूँ कि भई दृश्य तो देखो बदल रहे हैं, अब इन दृश्यों को कौन देख रहा है? दृष्टा, वो सभी में है। तो दृष्टा तो एक ही है, दृश्य बदल रहे हैं। यही मुझे समझ आता है। अब इसको प्रमाणित कैसे करें? भई अभी आपने हर पल तो सब बदलाव हो रहा है, क्या प्रमाणित करने की ज़रूरत है? प्रमाणित तो दृष्टा को करना है, तो उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। केवल कहा जा सकता है कि वो सब में विद्यमान है। मैं हूँ बस। तो वो तो विद्यमान है। एक सेकंड, मेरे को ना ये प्रश्न नज़र नहीं आ रहा। परिवर्तनशील अवधारणाओं के द्वारा अपरिवर्तनशील सत्य का ज्ञान कैसे होता है? भाई ये तो प्रश्न में उत्तर ही है पूरा का पूरा कि सभी कुछ परिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है केवल वही सत्य है। उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? बस बैठ बैठ जाओ थोड़ी देर, नीति के द्वारा उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन अनुभव फिर भी नहीं होगा। और सब कुछ मिथ्या है, तो मनुष्य भी मिथ्या है। मनुष्य से ही हम ये शुरू करते हैं। अपने अस्तित्व के 7 स्तर हैं, सातों स्तरों में नीति को हम ले जाएँ। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्मृति, देन अहंकार। मैंने थोड़ा-सा इंग्लिश में वो कर दिया है, तो आप लोग सब जानते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सभी को पता है नीति के द्वारा इन सब में परिवर्तन है और हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। मगर इस परिवर्तन को अपरिवर्तनशील जो स्थायी है, वो ही तो देख रहा है, वही तो दृष्टा है, बाकी तो सब दृश्य है ही। तो अगला प्रश्न ये है, मिथ्या मनुष्य कैसे इस अज्ञे अस्तित्व का विश्लेषण कर सब जान लेता है? भाई जब तक मनुष्य इन सब चीज़ों का विश्लेषण नहीं करेगा, तब तक अज्ञे तक पहुँच ही नहीं सकता। उसे बुद्धि द्वारा हर स्तर को विश्लेषण करना ही पड़ेगा, तब अज्ञे तक केवल पहुँचने के बाद वो जान पाता है, अरे भाई, कहाँ तू पड़ा हुआ है? सब कुछ जिसको जानने चला है वो तो अज्ञे है। फिर बुद्धि शांत हो जाती है। इतना ही मुझे समझ आता है। प्रणाम। बाकी आप लोग अपने विचार रखिए। जी, बिल्कुल, अच्छी बात है। एक दृष्टिकोण यहाँ पर भी है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? आत्म प्रकाश जी फ्री हुए प्रभु? व्यस्त हैं अभी भी लगता है। जी, ठीक है। तो इस पहले विषय पर जो है एक व्यापक चर्चा भी हुई। जब कहते हैं कि परिवर्तनशील अवधारणाओं द्वारा इन ये अपरिवर्तनशील सत्य का ज्ञान कैसे हो जाता है? परिवर्तनशील अवधारणा, जब हम इस शब्द की ओर देखते हैं और थोड़ा गहरे उतरते हैं तो क्या है वास्तव में हमारे पास? कहते हैं ना कि बस सत्य तो बहुत छोटा सा है और वो बहुत तुरंत जो है उसको कहते हैं कि 2 मिनट में बताया जा सकता है।
2 मिनट में गुरु बस उस ओर दिखा देते हैं कि देख लो बेटा ये वो चीज है भी कि या नहीं है। और जब उस ओर दिखाया जाता है, जब उस ओर एक प्रयास होता है देखने का, वो देखते ही ये देखने वाला छूटने लगता है। तो ये सारा का सारा ये जो खेल है, ये अवधारणाओं से तो प्रारंभ होता है। सबसे प्रारंभ में एक अवधारणा, दृष्टा, एक नाम की जो बातें होती है कि अलग अलग नाम द्वारा एक एक अवधारणा दी जाती है कि इसको देखिए क्या ये ऐसा ही है क्या। जब मैं दृष्टा की बात करता हूँ, दृश्य की बात करता हूँ, तो क्या ऐसा नहीं है कि सारा दृश्य जो है अभी इसी क्षण जो है वो बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। और ये सारा का सारा दृश्य परिवर्तन होते हुए भी आप इस परिवर्तन में, इस सारे के सारे परिवर्तनों का आप साक्षी मात्र हैं। ये बस कुछ ऐसा है कि यहाँ पर वो लिप्तता नहीं है। आप हो, आप पूरी तरह से लिप्त से प्रतीत होते हो, लेकिन ये प्रतीति मात्र है। मिथ्या में मिथ्या का खेल जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, वही मिथ्या में मिथ्या का खेल मात्र चल रहा है। इसके अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी ऐसी बात नहीं कि इसमें किसी प्रकार की लिप्तता सी हो रही है। बस ये सदा से ऐसा ही है और ये ऐसा ही बना हुआ है। अब इसमें जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम इसमें अलग अलग जो है वो परिभाषाओं को लाते हैं, हर परिभाषा जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि गुरु जब सूचनाएं देता है तो वो उन सूचनाओं में बहुत सारी अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अंततः इस रसगुल्ले का स्वाद जो है वो बताया तो जा नहीं सकता कि कितना मीठा है। सिर्फ बता, इतना बता सकते हैं कि मीठा है। अब इसकी मिठास का जो अंदाजा है वो लगाना तो एक जो इसमें पढ़ रहा है, एक साधक जो आगे चलना चाह रहा है, इस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, और गुरु द्वारा दी गई सूचनाओं को वो अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा सत्यापित कर रहा है। तो जैसे जैसे वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में उसकी निष्ठा होती है, उसकी जिज्ञासाएं, उसके प्रश्न जो है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होते हैं। और प्रश्न जब समाप्त हो रहे होते हैं उसी वक्त नए नए प्रश्न भी आ रहे होते हैं, क्योंकि जिज्ञासु तो सदा से रहा है, और उसकी जिज्ञासाओं से उपजा हुआ प्रश्न जो है, उन सारे प्रश्नों का समाधान उसी के अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा होने लगता है। कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जिज्ञासाएं जहां आई थी उसे उत्तर भी उसी को प्राप्त हो रहा है, और उसी के जो है अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा। तो जब इतना सब होते लगता है तो यहाँ पर क्या है कि हर बार जो है अवधारणाएं एक डाल की तरह है। जैसे एक पक्षी कभी एक डाल पे तो कभी दूसरे डाल पे, और डाल का सहारा जो है पेड़ों की डाल जो होती है, तो ये उसी प्रकार से है कि इसका सहारे की इसकी जरूरत पड़ती है अवधारणा। अगर कोई अवधारणा ना दी जाए, बस सिर्फ जैसे कि तैसा जो है वो रहने दिया जाए, तो वहां तक जो है पहुंचना भी उस जो परम सत्य तक जिसे कहते हैं, अगर सत्य के मानदंड नहीं दिए गए होते तो वहां तक पहुंचना संभव नहीं। मनुष्य जन्म में ही जो है, मनुष्य जीवन में ही एक ऐसी संभावना है कि यहाँ पर बहुत सारे योनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सबसे बड़े चमत्कार की बात यही है। कई बार ऐसा भी है, गुरुदेव को भी आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि ये सबसे बड़े चमत्कार की बात है कि मिथ्या मनुष्य ही अपने इस सारे की सारे मिथ्या प्रपंचों में रहता हुआ इस मिथ्या को जान सकता है, और किसी योनि में, किसी मतलब स्थिति में जो है ऐसी संभावना ही नहीं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और जब ऐसा शास्त्रों में भी कहते हैं दुर्लभो मानुष्यो देव,
जब कहते हैं कि मनुष्य देह जो है वही सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है ये अज्ञान का नाश ये संभव है। और ये बड़ी ही विशेष बात भी है, इसको विशिष्ट भी बनाती है। तो वैसे ही अवधारणाओं की पकड़ तो वैसे ही रहती है, एक डाल से दूसरे डाल। अंततः जो है ये सारा का सारा संघर्ष जब बुद्धि त्यागती है, ये विचारों की कूद फांद, ये प्रश्नों का जो माया जाल है, जिस क्षण ये टूटता है, ये प्रश्नों का माया जाल, जब ये विचारों की जो दौड़ है ये समाप्त होती है, तो अब तक जो उसके लिए सत्य था, क्योंकि जब तक वो प्रमाणित हो रहा होता है उसके लिए सारी अवधारणाएं सत्य होती है, बिल्कुल मजबूत पकड़ की तरह से, कि यही तो है, ऐसा ही तो है, दृष्टा ना कहूं तो और क्या कहूं, वही तो है देखने वाला, साक्षी ना कहो तो क्या कहो, कि अब जो है वास्तव में यही तो है, साक्षी का जो है साक्षी तो होता ही है, ये दृश्य हमारे सामने एक साक्ष्य है, और ये साक्षी मात्र है, ये होना मात्र है। इसके बाद फिर धीरे धीरे और इसमें आत्मन, फिर ब्रह्मन, फिर अज्ञेयता, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे जुड़ना शुरू होती है। अंततोगत्वा ये स्पष्ट होता है कि ये सारा का सारा, ये जो कुछ भी चल रहा था, ये बस एक जो है बस मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा था। बुद्धि बिना सब जाने हुए, बिना सब प्रमाणित किए हुए वो संघर्ष नहीं त्यागती है। तो वो निरंतर ये प्रयास कर रही थी इसको जानने का। अभी इसी क्षण उस अपने भीतर अगर एक बार उतर के देखा जाए, तो क्या कोई अवधारणा अब दिखाई भी देती है? क्या ये प्रमाणित बात है या अनुमानित बात है? ये उत्तर कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और से का उत्तर ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसी क्षण जब उस और उस अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं, ये सारा का सारा दृश्य जगत, ये सारा जो भी शरीरों शरीर के अंदर की चल रही जो वृत्तियां, ये सुनना, ये बोलना, ये बोलते हुए सुनना, या फिर कुछ भी, ये सारा का सारा जो चल रहा है यहाँ पे, प्रपंच जो चल रहा है, ये प्रपंच चलते हुए भी मैं इस प्रपंच से भिन्न हूँ। और ये भिन्नता कुछ ऐसी है जो अभिन्नता जैसी है। ऐसे लगता है जैसे कि ये बिल्कुल रचा बसा सा है, यहाँ पर कहीं कोई विभाजन वाली बात नहीं है, कहीं कोई द्वैत वाली बात नहीं। अगर भिन्नता की अवधारणा से अगर विभाजन प्रतीत होता है, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन बस जिसे कहते हैं मिथ्या प्रतीति, प्रतीति भी कहते हैं, तो इसमें भी एक डिस्टेंस दिखाई देता है कि एक प्रतीति होगी तो वो सामने है आईने में, और आईने से दूर कहीं कोई व्यक्ति खड़ा होगा, और उसकी एक प्रतीति, आप जितना करीब जाओगे आईने में, उतना ही अपने आप को देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भिन्नता नहीं है, कोई विभाजन नहीं है यहाँ। ये प्रतीति, और जिसे कहते हैं ना कि उस सत्य और इस अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच की जो दूरी है, वो कहीं मिलती ही नहीं है। बस एक दूसरे में समाहित भी नहीं कहते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर भी जो है दो प्रतीत होने लगेंगे। यही इसीलिए शायद इसको जो है जब कहते हैं कि बुद्धि जब इस प्रकार का प्रयास करती है कि ये अनुभव अनुभवकर्ता के बीच की दूरी ढूंढने का प्रयास, अनुभव करता आखिर कहाँ तक एक हो सकते हैं? कहीं तो ऐसा होगा जहां बस अनुभव करता रह जाएगा, या जहां बस अनुभव ही रह जाएंगे। प्रतीति भी होती है तो आईने जो है सामने में, आईना जितना बड़ा होता है और जितने करीब हम होते हैं, उतने ही बड़े जो है वो प्रतिबिंब दिखाती है। संपूर्ण प्रतिबिंब तो वहां पर उसमें भी नहीं दिख पाता, कि ये जो प्रतीति है, ये जो दृश्य जगत है, ये भी कभी ऐसा हो कि कभी
कुछ ऐसा स्थान हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुभव करता रह जाए। अनुभव वहां पर न दिखे, ऐसा भी संभव है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार का प्रपंच चलता है। और ये सारा का सारा प्रश्न, ये सारा का सारा प्रपंच जो है, ये करने वाला मनुष्य की ही बुद्धि है, जो इसका प्रयास करती है, इसको जानने का प्रयास करती है, इस अस्तित्व का संपूर्ण विश्लेषण करती है। लगता है ऐसा कि कैसे कर सकती है, अस्तित्व तो सब कुछ है, ज्ञात अज्ञात ज्ञेय सब कुछ अस्तित्व है, तो फिर भला इस अस्तित्व का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। तो बात वही है कि जब सागर का विश्लेषण करने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि संपूर्ण सागर का जल पी के उसका विश्लेषण किया जा रहा है। बस कहीं से एक बूंद भी अगर वो जल आ गया, उसके विश्लेषण से सागर के मूल तत्व का पता हो जाता है। तो सिर्फ इतनी सी तो बात है। और जब ये किया जाता है, जब ये प्रयास हो रहा होता है, तो वहां पर ऐसा कहते हैं कि ये मनुष्य देखो क्या प्रयास कर रहा है, स्वयं बूंद होते हुए सागर को जानने निकला है, और सागर को जानने वाली बूंद जो है, अंततः सागर ही हो जाती। और जब सागर हो जाती है, तो क्या वो जान पाता है। तो यही कबीर साहब जब कहते हैं ना कि बूंद समानी सागर में तो समझ में आता है, ये विश्लेषण करता करता कुछ है ऐसा जो विसर्जित हो। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी जहां सागर समानी बूंद में, ये समस्त सागर जो है, जो बताया ही नहीं जा सकता, इसके बारे में व्याख्या ही नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं बस मौन है। और वो मौन में ही जो है बस सारा के सारे तरंगों के भांति है, बस भाषित जगत। भाषित है, अभाषित है, इसमें भी कोई प्रयास नहीं। ये प्रश्न जो है वो छूट जाते हैं, सारे के सारे प्रश्न वहां पर पीछे। ऐसा लगता है अवधारणाओं की डोर से तो उसका एक नकारात्मक ज्ञान तो हुआ, लेकिन अब ये नकारात्मक सकारात्मक वाली भी बात नहीं है। एक नितांत मौन, और उस मौन में से अलग अलग तरंगे जो अलग अलग प्रकार से व्यक्त हो रही, और पुनः उसी मौन में समाहित हो रही, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये सारा का सारा प्रपंच जो है, ये मनुष्य जीवन में ही होता है। मनुष्य ही प्रयास करता है आगे बढ़ने का। साधक जिसे कहते हैं ना, साधक के गुण होने चाहिए। तो ये गुण तो उस साधक जो है, मनुष्य रूपी साधक में ही होते हैं, जो आगे बढ़ता है और उन सूचनाओं पर श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा अज्ञान के नाश की ओर आगे बढ़ता है। और फिर जारी होते हैं इन अवधारणाओं के खेल। जो भी माना गया वो भी, ये अवधारणाएं इसीलिए भी दी जाती हैं कि अगर ये अवधारणाएं ना होती, तो इन अवधारणाओं पर पकड़ हमारी नहीं छूटती, वैसे ही पकड़ जो है हमारी बनी रहती। तो इसलिए भी, और ऐसे ही ज्ञान मार्ग में एक साधक आगे भी बढ़ता है। और जब तक उसका साधक बना, जब तक वो साधक है, तब तक वो अवधारणाओं को उसी प्रकार सत्य मानता हुआ, उसी प्रकार अवधारणाओं को अपना जानता हुआ वो आगे बढ़ता है। अंततः उसकी भी गति वही है, वही जिसे कहते हैं प्रेम गलियति साकिरे जामे दो न समय। अंततः पकड़ने वाला, इन अवधारणाओं को जानने वाला, और जो ये यात्रा करने वाला था, ये सब कुछ उसी मौन में विसर्जित है अंततः। तो सिर्फ इतना ही है। अब तक जो कुछ भी कहा गया, इस पर अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न हो, या कुछ भाव व्यक्त करने हो, अवश्य कीजिए। ठीक है, तो फिर आज का इस जो पहला जो विषय था हमारी चर्चा का, इसको यहीं पर हम जो है विराम देते हैं। दूसरे विषय पे हम आगे बढ़ते हैं।
ये एक मूलभूत प्रश्न है। साधक जो है, जब कहते हैं कि साधक प्रयास बहुत करता है और कई बार ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है लेकिन इसको हम बता नहीं पा रहे हैं। और ये सारा का सारा जब नेति नेति जिस क्षण हुआ, बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि जिस क्षण ये नेति नेति हुआ, नेति नेति होते ही ये सारी की सारी जो चीजें बताई जाती है, दिखाई जाती है कि देखो तुम अपने अज्ञान की ओर देखने का प्रयास करो। वो देखते देखते ही कुछ ऐसा होता है कि वो देखने वाला छूटने लगता है, लेकिन फिर माया आती है, फिर अशुद्धियां आती है, और फिर वो लिप्तता आती है, और फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ छूटते हुए भी वो छूटा नहीं है, वो यथावत बना रहा। तो ये सारा संघर्ष जो है वो चलता रहता है। तो कैसे यहाँ पर जो है साधक पूरी तरह से निश्चिंत कैसे हो पाए कि भाई अज्ञान का नाश हुआ है। ये बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न होता है इस प्रकार का। तो जब भी उनसे बातें होती है, चर्चाएं होती हैं, तो ये बड़ी ही कॉमन से प्रश्नों में से कि कैसे जाना जाए इस बात को। तो इसीलिए इस प्रश्न पर जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी सुमनैना जी, कुछ कह सकती हैं इस पर? देखो, मैं तो बहुत ही सरल भाषा में बोलती हूँ अपने अनुभव से। भाई, अज्ञान का नाश हुआ है, इसको जानने की ज़रूरत क्या है? भाई, साधक स्वयं अपने आप को ज्ञान में रखे ना, भई भई मैं हूँ, बस इसी को याद रखे। बस हूँ इस पल में, सब कुछ इसी पल में घटित हो रहा है, बस मैं हूँ। और फिर जो अपना दृष्टिकोण जो बदलता है अपने ज्ञान की गंगा में नहाने के बाद, कि न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। बस उसके बाद जो बचता हूँ ना, बस उस पे मेरी नज़र रहे, बस मैं हूँ। और अ, हर पल हम इसी मोमेंट में, इसी क्षण में अ साक्षी रहें। बस इसकी याद हमें बनी रहे, बाकी सब कुछ ठीक है, ये जानने की ज़रूरत क्या है? अज्ञान का नाश हुआ। भाई, तू इस पल में है, इतना जान ले ना, इतना बुद्धि क्यों लगा रहा है इस बात पे? है ना भाई? तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु अभी? जी प्रभु, जो अगला आपका विषय है, अज्ञान का नाश हुआ है, साधक इसे कैसे जान सकता है? तो पहले तो ये जान ले कि अज्ञान है कि नहीं है। अवधारणाएं, मान्यताएं, जिसे अज्ञान कहा गया है, क्या वो है? क्या रस्सी में सांप दिख रहा था? क्या भाषित हो रहा था? क्या संसार सत्य प्रतीत होता था? ये जाना जा सकता है। जो दुख नहीं था, उसके कारण भी अवसाद था या नहीं था, ये देख सकता है। जो ये व्याकुलता थी, क्या उस व्याकुलता के मूल में कोई अवधारणा थी या नहीं थी, ये जान सकता है। और अब अवधारणाएं हैं या नहीं है, जो दिख रहा है, जो माना जा रहा है, क्या वो अवधारणा है, ये भी जान सकता है। कैसे? ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही दी गई। असल में अवधारणाओं का नाश किया नहीं गया,
अवधारणाओं का नाश, अज्ञान का नाश हुआ है, किया नहीं किया, हुआ है। कैसे हुआ है? दिखाकर, वो देखने का तरीका बताकर, कैसे देखो, कैसे देखो, वो स्पष्टता लाकर। तो यदि सामने अब भी जो प्रभाव हैं, अज्ञान का प्रभाव, वो पहुँचता है। अज्ञान का प्रभाव है दुःख, अवसाद, व्याकुलता, ये सब अज्ञान का परिणाम है। तो यदि परिणाम है, तो उसका कारण भी अवश्य मौजूद है, ये भी जाना जा सकता है। तो कैसे जाने एक साधक की अज्ञान का नाश हुआ है? यही वो बिंदु हैं जिन पर दृष्टि डालेगा क्या? वो दिखेंगे, वो दिखेंगे। यदि जीवन सहज नहीं है, तो अज्ञान है, ये जान सकता है। अब उस अज्ञान की ओर दृष्टि करनी आवश्यक है। उस कौन-सी अवधारणा है जहाँ से ये दुःख प्रकट हो रहा है? कौन-सी अवधारणा है जहाँ से व्याकुलता उत्पन्न हो रही है? ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो जाए, अभी ये क्यों नहीं है? ये सब व्याकुलता, ये तो दिख रही हैं, लेकिन इनके पीछे का अज्ञान यदि दिखाई पड़े, तो फिर ये जान सकता है साधक कि हाँ, अभी अज्ञान बचा हुआ है। तो बात ये है कि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत यदि परिणाम दिखाई पड़ते हैं, ज्ञान के परिणाम, अवधारणाओं के नाश का परिणाम, यदि ये दिखाई पड़ता है, तो इससे एक साधक अनुमान लगा सकता है कि अभी अवधारणाओं का नाश हुआ है या नहीं हुआ है। और इसको कोई अन्य इतना नहीं जान सकता जितना कि वो स्वयं, क्योंकि देखना मात्र बाहर नहीं हो रहा है। वैसे तो बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी व्यावहारिक तौर पर हम बाहर भीतर जब हम कहते हैं, तो जो स्थूल दिखाई देता है जगत, उसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म संवेदनाएँ हैं, वो क्या वो संवेदनाएँ प्रभावित कर रही हैं? ये तो वो देख सकता है। ये वो साधक स्वयं ही देख सकता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवधारणा, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवसाद को वो देख सकता है। तो कैसे कैसे जानेगा फिर कि अज्ञान का नाश हुआ है? तो अज्ञान के नाश का भी परिणाम चित्त पर दिखाई देगा। इस चित्त रूपी पर्दे पर वो परिणाम दिखाई देंगे। तो यदि दिखाई देते हैं ज्ञान का परिणाम, और ज्ञान का परिणाम है शांति, ज्ञान का परिणाम है सहजता, यदि वो दिखाई पड़ती है, तो हाँ, वो कह सकता है कि अज्ञान का नाश हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि ये एक पल दिखाई पड़ती है, दूसरे पल नहीं दिखाई पड़ती है। शांति अभी तो है, कुछ पल में वो नहीं है, थोड़ी देर में नहीं है, क्योंकि चित्त का स्वभाव ही ऐसा है। वो एक स्थिति में एक साथ एक नहीं बना रह सकता। तो पुनः बिल्कुल माना जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि पुनः अज्ञान का वहाँ पर प्रादुर्भाव हो गया है। अवधारणाएँ सत्य मान ली जा रही हैं, तभी तो ये शांति भंग हुई है। ये जो मौन था, ये क्यों भंग हुआ? इसलिए क्योंकि कुछ तो ऐसी अवधारणाएँ हैं जिनको पुनः सत्य मान लिया गया है। और ये भी देखा जा सकता है कि चित्त का स्वभाव ही यही है।
क्योंकि चित्त स्वयं अज्ञान का परिणाम है और वो उत्पाद अज्ञान का है और उसका ईंधन भी अज्ञान ही है। वो भेद वृत्ति जो मूल में है, वो भी तो एक प्रकार का अज्ञान है। वो भेद वृत्ति अ, उस चित्त का ईंधन है। तो यदि चित्त वहाँ पर है, तो वो परिवर्तनशील रहेगा, वो एक स्थिति में नहीं रहेगा। और साधक इसको कैसे देखता है? साधक इसको देखता है, चित्त की विभिन्न अवस्थाओं को देखता है, हर अवस्था का आकलन करता है और उसे ये दिखाई देता है कि चित्त की व्याकुलता के पीछे, चित्त के अवसाद के पीछे उसे उस चित्त में व्याप्त अवधारणाएँ पुनः दिखाई पड़ती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार अज्ञान का नाश हो गया, तो पुनः अज्ञान नहीं होगा। हाँ, होगा, लेकिन अब वो स्थायी नहीं होगा। अब वो जली हुई रस्सी है, जो बंधन नहीं बना पाएगी। अब वो चित्र मात्र पर्दे पर चलने वाले चित्र हैं, जिनको मात्र देखा जा रहा है, इतना हो सकता है। लेकिन यदि चित्र हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो अवश्य ही पुनः अज्ञान आ गया है। सूक्ष्म ही सही, रस्सी जली हुई ही सही, लेकिन है तो है, प्रतीति तो हो ही रही है। प्रतीति हो रही है, तो वो उसी तरह से है। ये पुनः अज्ञान होता है, अवधारणाएँ उत्पन्न होती है, अवधारणाओं पे तो समस्त समाज टिका है। अवधारणाएँ उपयोगी हैं, ली जाती हैं, उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। अब वो बंधन नहीं होता, बस इतना ही है कि उसमें बल नहीं है, बाकी वो दिखता है। और यदि बल दिखाई पड़ता है, यदि वो सूक्ष्म अवधारणाएँ परिणाम स्वरूप अवसाद में ले जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर एक साधक जान सकता है कि अभी भी अज्ञान है, अभी देखने की आवश्यकता है। और ये देखना ही उसका वो हथियार है, जिससे वो पुनः सभी अवधारणाओं का नाश कर सकता है या पुनः अज्ञान प्रकाशित होते ही अवधारणाएँ गिर जाती हैं। तो प्रकाशित होना, जैसा कि अभी समनैना जी ने कहा कि साक्षी भाव में रहना है। ये साक्षी भाव है क्या? प्रकाशित करना, उस अज्ञान को प्रकाशित करना। मैं स्वयं को स्वयं को उससे विलग करना, स्वयं को उससे लिप्तता स्वयं की हटा देना, यही तो साक्षी भाव है। और ये प्रकाश, साक्षी का प्रकाश आते ही वो अज्ञान पुनः गिर जाता है और ये नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। जी, जी, आदिसत्व जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत व्यापक तरीके से आपने इस पर प्रकाश डाला। इसमें जो एक प्रश्न जो रह भी गया था, उस पर भी आपने बता ही दिया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि साधक ये बता देते हैं कि बिल्कुल अभी-अभी ऐसा लगता है कि एक क्षण तो बिल्कुल ऐसा लगा कि परम शांति आ गई, वही आनंद, वही प्रेम, वही संपूर्णता एकदम सब जान लिया। अगले ही पल ऐसे सत्संगों में आता हूँ, वहाँ कोई साधक कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ चर्चा हो रही होती है। अब वहाँ पर से फिर जो है ऐसा लगता है कि ये तो मैंने जाना नहीं है, ये तो अभी भी छूट रहा है मेरे लिए, ये विषय मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो ये जो है ना कई बार ऐसा होता है कि सत्संगों में कुछ साधकों की वाणी अगर सुनते हुए भी ऐसा होता है कि वहां से भी बहुत सारी चीजें वो स्पष्ट होने लगती है, वो दिखने लगती है। अगर अज्ञान अगर छिपा हुआ भी है, तो ये भी एक माध्यम बनता है इस प्रकार की जब चर्चाएं
आप जैसे साधकगण जब करते हैं इस प्रकार की चर्चाएँ, तो वो ज्ञान स्वतः जो है वो सामने में आ जाता है और अज्ञान का प्रकाशित होना ही मूल बात है। बिल्कुल अगर स्पष्टता से देखा भी जाए, ये सारा का सारा प्रपंच इसीलिए तो है, कि ये अज्ञान प्रकाशित हो जाए किसी प्रकार से। तो बस बहुत सुंदर रही चर्चा। आप लोग जब अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वैसे भी प्रश्न का जो छिपा हुआ ज्ञान है, वो सामने आ जाता है। कई-कई बार ऐसा भी होता है, जो बात ना भी पूछी गई है, वो भी बात वहाँ पर वो पूर्णता ले लेती है वो बात। तो इसीलिए बहुत आभार आप सभी का। किसी भी साधक को कुछ कहना हो इस आखिरी प्रश्न पे या फिर अभी तक की जो चर्चा हुई, इसमें अगर कोई भाव व्यक्त करने हो तो अवश्य कीजिए। प्रणाम। आदि सत्य जी, मेरा निवेदन ये है कि प्रश्न कुछ और मिनट पहले आप डाल दें तो और अच्छा चिंतन मनन हो जाता है। बाकी तो ज्ञान की गंगा में हम सब लोग नहा ही रहे हैं। बहुत सुंदर रहा सब कुछ। जी, बिल्कुल।